हेलो। आदर्श विद्या मंदिर क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5 द सुमित वितिन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मुझे अपने आप में बदलाव अनुभव हुआ जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। बाई इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. इसकी सुंदरता आलोचना हो सकता है। असभ्यता और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से शिखर मुझे अपनी ओर से खींचता है, जैसा कि एवरेस्ट ने किया था। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका विरोध करना मुश्किल है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question why you breathe. पीछे देखने पर मुझे पता चलता है कि मैंने अभी तक पूरी तरह से नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। यह एक सवाल का जवाब देने जैसा है कि आप सांस क्यों लेते हैं। Why do you help your neighbor? Why do you want to do good act? There is no final answer possible. आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं? आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं? कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और फिर तथ्य यह है कि एवरेस्ट केवल एक भौतिक चढ़ाई नहीं है। पर्वत शीर्ष पर रहने वाला व्यक्ति इस बड़े ब्रह्मांड में अपने छोटेपन के एक विशेष तरीके से सचेत हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देर इज मोर टू इट देन दैट। पहाड़ की भौतिक विजय उपलब्धि का केवल एक हिस्सा है, उससे कहीं ज़्यादा है। It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep yearn to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. इसके बाद पूर्णता की भावना आती है, किसी के परिवेश से ऊपर उठने की गहरी उत्कंठा का संतोष है। ये मनुष्य में रोमांच के लिए शाश्वत प्रेम है। The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. अनुभव केवल भौतिक नहीं है, ये भावनात्मक है, यह आध्यात्मिक है। अंतिम ऊंचाइयों पर शिखर की ओर एक सामान्य चढ़ाई पर विचार करें। You are sharing a rope with another climber. You form in, he cuts the steps in the hard ice, then he belays, and you inch you way up. The climb is grim. आप एक अन्य पर्वतारोही के साथ एक रस्सी साझा कर रहे हैं। आप में दृढ़ है, वह कठोर बर्फ में कदम काटता है, फिर वह बेल्ट देता है और आप अपना रास्ता ऊपर चढ़ाते हैं। चढ़ाई विकट है। You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records on the help given by others. They have also recorded how to they needed just that help. आप हर कदम के रूप में हर तंत्रिक का तनाव। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों द्वारा दी गई मदद के रिकॉर्ड को छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी दर्ज किया है कि उन्हें कैसे मदद की ज़रूरत है। As they might have given up, breathing is difficult. You cause yourself is having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back.
और शायद उन्होंने हार मान ली हो। सांस लेना मुश्किल है। आप अपने आप को इस बात के लिए श्राप देते हैं। आपको आश्चर्य है कि आपने कभी चढ़ाई क्यों की। ऐसे क्षण होते हैं जब आपको वापस जाने का मन करता है। It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. ये ऊपर के बजाय नीचे जाने के लिए सरासर रात होगी, लेकिन लगभग एक बार जब आप उस मनोदशा से बाहर निकल जाते हैं, आप में ऐसा कुछ है जो आपको एक संघर्ष तक हार नहीं मानने देता। And you go on, your companion keeps up with you just another 50 feet or 100. Maybe you ask yourself, is there no end? और आप चलिए, आपका साथी आपके साथ बना रहता है, बस 1 और 50 फीट या 100 शायद। आप खुद से पूछते हैं, क्या कोई अंत नहीं है? And you look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. आप अपने साथी को देखते हैं और वह आपको देखता है। आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और फिर पहले इसकी जानकारी के बिना आप शिखर पर हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worth while other silvery peak appear through the clouds. शिखर से गोल को देखकर आप अपने आप को बताते हैं कि ये सार्थक था। बादलों के माध्यम से अन्य चांदी के शिखर दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये आपने करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।